इकरारुल हसन कभी जिंदगी में सियासत में नहीं आएगा, इंशाअल्लाह नहीं आएगा, हलफन नहीं आएगा। बिल्कुल। अगर मुल्क और मुस्तकबिल को सुधारना है तो इमरान खान को लाना है। आप जो टीआरपीस देने के लिए छापे मारते थे बिला फजूल के, वो आप करें, आप उस लेन में चलें। इनका अंजाम भी वही होगा जो पहले पीएसपी का। इसमें तो आप भी वजीर आजम बन सकते हैं। राज से बाद एक दिन का वजीर आजम बन जाएंगे हम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली राजपूत है और आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ मुल्क पाकिस्तान की एक मशहूर व मारूफ शख्सियत सैयद इकरारुल हसन ने अपनी तंजीम का जो है वो ऐलान कर दिया है, जिस तंजीम का नाम है अवाम राज तहरीक। तो चलिए जानते हैं कि हैदराबाद के शहरी इस तहरीक के बनने पर अपनी क्या राय रखते हैं। ये अवामी राज पार्टी बना दी गई है इकरारुल हसन की जानिब से, क्या समझते हैं होगी कामयाब? कामयाब नहीं होगी। उन्होंने बोला कि खान के टाइगर्स भी देखें, ये वो फलाना। मतलब खान साहब ने 25 से 27 साल की जद्दोजहद करी है, उसको कहते हैं कैदी नंबर 804 इमरान अहमद खान नियाज़ी। इकरारुल हसन साहब को आने वाले 40 साल तक बड़ी मेहनत करनी है, जब जाके उनकी पार्टी बनेगी और वो खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा, इकरारुल हसन साहब कह रहे हैं कि उन लोगों को कोई जो है वो ओहदा नहीं चाहिए पार्टी में, लेकिन एक बात है, वो कह रहे हैं कि आम आवाम में से कोई भी जो है वो वज़ीर आज़म बन सकता है पाकिस्तान का। अगर आप वज़ीर आज़म बन गए तो आप कैसे देखते हैं, क्या करेंगे सबसे पहले काम? सब में पहले तो लोगों के बहुत हालत ख़राब है, बहुत परेशान है और आगे और परेशान नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह जो होगा मुस्तकबिल के लिए, मुल्क के लिए अच्छा ही होगा। अगर मुल्क और मुस्तकबिल को सुधारना है तो इमरान खान को लाना है। इंशाल्लाह वैसे ही कामयाब होगी जैसे पीएसपी कामयाब हुई थी और जैसे जहांगीर तरीन कामयाब हुआ था। और इस तरह के टाउट सहाफ़ी जिन्होंने सारी ज़िंदगी जो है वो पैसों पर, लिफाफों पर सहाफ़त की है, तो इनका अंजाम भी वही होगा जो पहले पीएसपी का और जो है जहांगीर तरीन और जो है मुख्तलिफ़ किस्म की पार्टियां जो कि बनाई गई हैं और जिन्होंने इनको लॉन्च किया, इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर वो नाकाम होंगे। और पाकिस्तान का लीडर एक ही है, मैं समझता हूँ, चाहे वो सिंध का हो, बलूचिस्तान का हो, पंजाब का हो, केपीके का हो, वो इमरान खान है। और ख़ास तौर पे नौजवान तो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। मैं नहीं समझता कि इनका कोई फ्यूचर होगा और इनका वही हाल होगा जो पहले टाउटों का हुआ है और जिन्होंने इनको लॉन्च किया है। इंशाल्लाह उनका अंजाम तो पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है कि उनका क्या हाल हुआ पड़ा है, रो रहे हैं वो। और ख़ान साहब ने अडियाला के अंदर से जो है ना कुंडी लगा ली है और ये बाहर निकालने के लिए हाथ पांव जोड़ लें, लेकिन इंशाल्लाह जिस दिन ख़ान साहब बाहर निकलेंगे सीना चौड़ा करके निकलेंगे और पूरी पाकिस्तानी कौम इंशाल्लाह थी ख़ान साहब के साथ और इमरान खान साहब के साथ ही है। अच्छा, बात भाई, अवाम राज पार्टी जो है वो बन गई है अब और अवाम जो है वो अब राज करेगी, क्या समझते हैं कितनी कामयाब जाएगी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे हंसी भी आ रही है, ये जो एक नाकाम कोशिश है एजुकेटेड लोगों को और ख़ास तौर पे यूथ को जहाँ जहाँ तुलबाओं के पास जाके ज़ोर ज़बरदस्ती के प्रोग्राम कराए जा रहे हैं, ये मुस्तरद हैं। अभी 4-6 दिन पहले हमारे सुहेल अफरीदी साहब आए, यूथ ने, ISF ने, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन ने और तुलबाओं ने जो मैसेज दिया है पूरे पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को, इससे साफ जाहिर है 99% लोग इमरान खान के साथ और उस शऊर के साथ खड़े हैं जो खान साहब ने आज से काफ़ी साल पहले, 30 साल पहले जो कोशिश शुरू की थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब भले जेल में हो, लेकिन वो शऊर आज भी आज़ाद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास तौर पे मैं तो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को जिस तरीके से देखता हूँ और यूथ की आज देखता हूँ, तो वो ये इंडिया की फ़िल्मों में जो ये जो आपने नाम बताया, ये इंडियन फ़िल्मों का जो नाम इन्होंने चूज़ किया है, ये मुकम्मल तौर पर फ्लॉप है। ये कोशिशें बिल्कुल फ्लॉप हैं। हाँ, आपका जो वर्क था आप वो वर्क करें। आप जो टीआरपीस देने के लिए छापे मारते थे बिला फजूल के, वो आप करें, आप उस लेन में चलें। अब ये एक बेवकूफ़ बनाने के लिए अगेन एक साजिश है। हम क्या, हमारे वालिदैन और उनसे पहले भी हमने अपने दादा को भी देखा कि उनका भी हमें टाइम याद है कि ये बेवकूफ़ाना सोच तो हमें शुरू से दी गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो वो सुहेल अफरीदी साहब की शक्ल में है। बस यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल लूँगा
कि इकरारुल हसन साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे तो कोई ओहदा नहीं चाहिए। अच्छा, वो ये बात करते हैं कि आप मज़दूर तबके में से कोई मिडिल क्लास बंदा भी वज़ीर आज़म बनता है, जो बन सकता है, जो कि दूसरे ममालिकों में भी होता रहा है और हो रहा है। तो क्या समझते हैं कि ये सही नहीं है? और आप जो बात कर रहे हैं कि ये जो है वो हरकत अच्छी नहीं है या इससे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, वो किस वे में बेवकूफ़ बनाया जा रहा है वो भी थोड़ा सा आप बताएं। सर, इस वे में बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम तो सोशल मीडिया के थ्रू उनके प्रोग्राम्स देख रहे हैं और वो ज़ोर ज़बरदस्ती के प्रोग्राम हैं। कहाँ से कैसे हो रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सोच समझ अब पाकिस्तान का हर शहरी, भले वो एजुकेटेड ना हो, वो ये अक्ल और समझ रखता है कि किस तरीके से प्रोग्राम हो रहे हैं। बहरहाल बात कहने की है कि सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की 75 ईयर्स या 76 ईयर्स की हिस्ट्री में सिर्फ़ और सिर्फ PTI ने, इमरान खान ने ये चीज़ साबित की कि एक आम शख्स, एक वो नौजवान सुहेल अफरीदी की शक्ल में आज मौजूदा CM KPK है। इसके अलावा हमने किसी को नहीं देखा और इंशाल्लाह मैं नहीं समझता कि खान साहब या उनके अलावा कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा शख्स पाकिस्तान से या पाकिस्तान के लोगों से मुखलिस है जो ये अमल कर सके। मैं तो 100% इन बातों से डिसएग्री करता हूँ। क्या कहते हैं, कामयाब होगी नहीं होगी? भाई इमरान खान को ले आओ, मुल्क बचाओ बस, और कुछ भी नहीं है। सब पार्टियां बनाओ। नहीं, ये तो पार्टी आम आवाम के लिए बनाई जा रही है, इसमें तो आप भी वज़ीर आज़म बन सकते हैं। राइट से बाद एक दिन का वजीर आजम बन जाएंगे हम। आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे? हाँ, सबसे पहले आप क्या काम करेंगे वज़ीर आज़म बनने के बाद? अपना मुल्क का निज़ाम सही करना पहले, तो मतलब मसलन क्या सही करेंगे? करप्शन ख़त्म करनी पहले। करप्शन आप क्या समझते हैं कि कौन से इदारे जो है वो ज़्यादा करप्ट हैं और वहाँ से करप्शन हो रही है? हर जगह करप्शन है, गवर्नमेंट में जाओ सब जगह करप्शन है। बस जो भी बंदा आवे अच्छा पाकिस्तान के लिए करे, जो भी कुछ करना है। पाकिस्तान तो खाली हो चुका है, अब जो है भरने वाला आवे कोई, बस जो मुल्क को संभाले। हर मुल्क तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान मुल्क ऐसा है जो सबसे पीछे जा रहा है। उसका मतलब है कि मौजू क्या है उसका मौजू भी तो होगा ना। उसका मौजू ये है कि कोई भी मिडिल क्लास बंदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। तो क्या समझते हैं कि ऐसी तहरीक कामयाब होगी या नहीं होगी? नहीं हो सकती कभी भी। क्यों नहीं हो सकती कामयाब? क्या वजह? MQ में सबसे ज्यादा ताकतवर है। सबसे ज़्यादा ताकतवर है MQ में। हाँ, MQ में से ज्यादा ताकतवर कोई चीज नहीं हो सकती। MQ में ज्यादा ताकतवर है। जिंदाबाद MQM। भाई नई पार्टी बनाई है सैयद इकरारुल हसन ने, थोड़ा सा ये नीचे कर दें। एक पार्टी बनी है जमात जिसका नाम है अवाम राज तहरीक, क्या समझते हैं कामयाब होगी? जरूर होगी, इंशाल्लाह होगी। नहीं होगी। वो आज तक कश्मीर आजाद नहीं करवा सके, आज तक कहाँ से वो आजाद होगी? अगर हम चाहे तो हो सकता है, चाहे तो हो सकता है। अगर आवाम चाहे तो सब कुछ हो सकता है। बैठे हुए मस्जिदों में पैसे जमा कर रहे हैं बैठे हुए आजकल। देख ले, वो हमारी गलती है, देने वाले हम ही है ना उनको। कश्मीर वाले नहीं, देने वाले कौन है उनको? के लिए कोई मदद हुई है? आवाम देने वाली है ना। अगर आप किसी को ना चाहें तो किसी को दे सकते हैं। चला रहे हैं जी, ये आगे कश्मीर जाएंगे मरने के लिए। भाई मैं तो क्या हूँ, मैं भी गया हूँ, मैं अभी होके आया हूँ उधर मैं भी से। होकर आया हूँ। हाँ, जा सकते हैं अगर बंदे के अंदर। यहाँ पे कोई और ही मसला छिड़ चुका है। सारा बात कश्मीर तक आ चुकी है, जबकि बात हो रही है नई पार्टी बनाई जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो है वो अजीब कश्मकश है शहर हैदराबाद में। ये पेन क्या होता है?